आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज आपको बताऊंगी कक्षा 12 और ये नेट के सिलेबस में भी है और यूपीएससी के सिलेबस में भी है। ये हमारा प्रिय प्रवास पवन दूतिका का खड़ी बोली का लिखा हुआ ये पद है। तो थोड़ा सा हम पहले हरिऔध के बारे में जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में सिर्फ 2 लाइन है, उसके बाद में हम इसको व्याख्या सहित पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सिर्फ आपके 12th तक ही नहीं, इसके अलावा आपकी यूपीएससी और बाकी बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो चूँकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नाम से लेखकों के जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है या किसी भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो चूँकि इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था, तो अयोध्या यानी कि रामचंद्र जी, तो इन्होंने कुछ रचनाएं ऐसी लिखी हैं, अब इन्हें याद कर सकते हैं आराम से। ये एमसीक्यू में 12th के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसमें ये है कि इनकी रचना प्रिय प्रवास यानी राधा जी के वियोग के वर्णन किया गया, जो कि आप इसी सिलेबस में पढ़ेंगे इसका थोड़ा भाग। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ये पूछा जा सकता है प्रथम महाकाव्य कौन सा है। प्रिय प्रवास है। वैदेही वनवास, वैदेही मतलब सीता जी का वनवास, वैदेही वनवास लिखा। चूँकि इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था, तो नाम से कवियों के रचनाओं पर भी प्रभाव पड़ा। और ये वैदेही वनवास करुण रस का प्रधान महाकाव्य है। आपसे पूछा जा सकता है बड़े बड़े एग्जामों में भी, करुण रस का प्रधान महाकाव्य कौन है। वैदेही वनवास। अब परिजात क्या है। स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चुपते चौपते, चौखे चौपते, दोनों बोल चाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। ठीक है, यहाँ से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि चूंकि इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था, तो चुपते चौपते यानी काटा लगा समझिए। तो ऐसे हुआ कि वैदेही वनवास चुपते चौपते, ऐसे करके आप कनेक्ट कर याद कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है कि आप याद कैसे करें और तैयारी कैसे करें किसी भी पेपर की। चौखे चौपते, ठीक है। चौपदे, पद से ही आप जान सकते हैं कि पद की बात अयोध्या सिंह उपाध्याय करेंगे, यानी रामचंद्र जी से संबंधित व्यक्ति करेगा। ठीक। अधकिला फूल उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। रुक्मणी परिणय नाटक है। अब रुक्मणी परिणय इन्होंने लिखा, बाकी ज़्यादातर आप देखेंगे। और यहाँ पे प्रिय प्रवास ये राधा जी से संबंधित हो गया और सीता जी संबंधित हो गया। तो इस तरह से आप कर इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि जो ये इनका ये था कि मतलब कि एक प्रकार होता है याद करने का, कि आप किस तरह से उस चीज़ों को याद रखते हैं। और एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको कैसे बताते हैं। तो पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय बारे में आपने इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली, इतना काफ़ी है। और इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, थोड़ा सा बस केवल। इसको पढ़ने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रिय प्रवास पवन दूतिका में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने क्या बताने का प्रयास किया है। वर्ण विषय की विविधता अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख विशेषता यही कारण है कि उनके काव्य व्रत में भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके। प्राचीन काल, ठीक है, ये सब सुनिए। इनके उद्भावनाओं के दर्शन में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते हैं। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण सीताराम भक्तों के भगवान मात्र ना होकर जन नायक और जन सेवक हैं। यानी कि यहाँ पे भी भगवान का रूप ना बता करके जन नायक और जन सेवक के रूप में अगर आप देखते हैं, अगर आप एक भगवान के रूप में ना देखकर, सभी धर्मों की बात कर रही हूँ, अगर आप उन्हें मनुष्य के रूप में भी देखते हैं तो वो भगवान के रूप में पूजनीय है, क्योंकि उनके कर्म जन सेवक और जन नायक के रूप में है। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण अयोध्या सिंह उपाध्याय की अन्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा गया है। करुण और वात्सल रस के कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी करुण रस की कविता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे जाकर देख लेते हैं जल्दी। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। तो आपसे पूछेगा कवि सम्राट कौन था, तो आप वहाँ प्रेमचंद देगा तो आप टिक लगा देंगे। नहीं, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट थे और ये थे क्या, कवि सम्राट थे। पहली बात तो पेन से टिक नहीं लगाया जाता है, परंतु मेरा यह किताब पूरी हो गई है तो मैं इसको टिक लगा सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है कलरफुल पेन। तो आप अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति रहे। ठीक है, और निसंदेह ये हिंदी के साहित्य के गौरव थे। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे लाती हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ को समझ